दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में समझेंगे एनपीएम में डिपेंडेंसीज क्या होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि पैकेज क्या होता है, हाउ टू टर्न योर प्रोजेक्ट इनटू अ पैकेज जिसको आप एज अ नोड पैकेज यूज़ कर सको। आज हम समझेंगे कि हम जो पहले से एनपीएम के अंदर पैकेजेस प्रेजेंट है उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आप जो भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो इन एनपीएम टर्मिनोलॉजीज हम उसका बोलते हैं डिपेंडेंसी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक पैकेज निकालना है फ्रॉम एनपीएम, जैसे कि करेंसी कन्वर्टर, करेंसी फॉर्मेटर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट के लिए एक डिपेंडेंसी है। सो एनी पैकेज यू आर इंस्टॉलिंग फ्रॉम एनपीएम इज नोन एज डिपेंडेंसी। सो बेसिकली डिपेंडेंसीज एक्चुअली प्रैक्टिकल चलने से पहले समझते हैं। देर आर 5 टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज: प्रोडक्शन लेवल डिपेंडेंसीज, डेवलपमेंट लेवल डिपेंडेंसीज, ऑप्शनल डिपेंडेंसीज, peer dependencies and bundle dependencies. बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट दिस टू, बट बाकियों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इनके नोट्स मैं ऑब्वियसली कमेंट में छोड़ दूंगा, सो यू कैन फॉलो द वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें भी कैसे एक्चुअली में काम करती हैं, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मेरे को देयर इज अ टास्क कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में करेंसी कन्वर्टर यूज़ करना है। आई वांट टू कन्वर्ट करेंसी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। सो उसके लिए देखो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मैं अपना कोड बनाऊँ, विच इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, बट उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट इफ़ आई फाउंड एनी प्री प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट इन एन पी एम जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, जो मेरे लिए करेंसी कन्वर्ट कर दें, विच गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, राइट और रॉन्ग। सो अल्टीमेटली आज के मॉडर्न डेवलपमेंट में भी वी यूज़ पैकेजेस टू सेव टाइम। और इट इज़ नॉट लाइक कि यू कैनॉट डू इट, इट इज़ समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल प्रोफेशनल प्रेफर इट कि आप पहले से पैकेज है उसको निकालो और यूज़ कर लो। दैट्स हाउ थिंग्स वर्किंग इन बेसिकली जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम नाउअडेज। तो क्या करते हैं, npm js पे चलते हैं। npm js, ठीक है, इसकी वेबसाइट खोलते हैं। सो देयर इज अ टास्क, मुझे क्या करना है मुझे करेंसी को कन्वर्ट करना है, मे बी यूएसडी टू जर्मन करेंसी, यूएसडी टू INR एंड सो ऑन। सो मुझे करेंसी कन्वर्ट करना है, तो मैं सेम कीवर्ड के साथ यहाँ यूज़ करूँगा। आई एम गोइंग टू सर्च इट, करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, देखो जैसे मैंने करेंसी कन्वर्टर लिखा है, मैं बहुत सारे पैकेजेस आ गए, नोड जेएस करेंसी कन्वर्टर, दिस। तो अल्टीमेटली यू कैन गो थ्रू ऑल द पैकेजेस, जोन सा आपका मन करे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट आई वुड से कि जो ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, सी हम एज बीइंग अ प्रोफेशनल तो हम तो यही चेक करते हैं कि उसका लेटेस्ट अपडेट कब था, ये 5 साल पहले पब्लिश हुआ है, और वो कितना डाउनलोड होता है वीकली, कितना पॉपुलर है। जैसे कि ये वाला पैकेज नोड जेएस करेंसी कन्वर्टर इज़ हैविंग दिस स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं इसके ऊपर वाले में चलूँ, तो इसका थोड़ा सा डाउनलोड भी ज़्यादा है, और ये लास्ट पब्लिश भी 2 महीने पहले हुआ, मतलब ये रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो फॉर श्योर जो सबसे ज़्यादा अपडेट हो रहा है, रिसेंटली अपडेट हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज हम इसको यूज़ कैसे करें। देखो इसको यूज़ करने के लिए ना आपको पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एनपीएम। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इंस्टॉलेशन के लिए यू जस्ट नीड टू रन दिस कमांड, और इफ़ यू आर यूजिंग यान यू नीड टू रन दिस कमांड। यान के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, वी आर गोइंग टू यूज़ एनपीएम ओनली। एनपीएम यान दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, यान आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सो अगर आप एनपीएम यूज़ करें तो यू शुड बी गोइंग विद एनपीएम ओनली। नाउ आई वांट टू यूज़ दिस पैकेज, और इसको इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने कमांड बता दी है, राइट। अब नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कमांड एंड लेट्स गो बैक टू दी कोड। Let me switch it to the VS Code. Okay. तो सी नाउ what I'm going to do is packages हमने एक फोल्डर बनाया था. Now I'm going to create one more new folder that is called dependencies. इसके अंदर I'm going to create one file app.mjs. अब देखो अगर आपको कोई पैकेज यूज़ करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी, तो पहले आपको इसको एक नोड पैकेज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू दिस फोल्डर फर्स्ट एंड यू नीड टू रन npm init। अभी नीट रन करोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधा वाई लिख सकते हो, इट विल ऑटोमेटिकली फिल जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो अभी देखो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया। नाउ इफ आई ओपन दिस पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, और इसके मैंने नोट्स भी छोड़ दिए थे, सो दैट यू कैन फाइंड दिस नोट्स। और यहाँ पे यू कैन सी, देखो ये क्या क्या है, सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज़ दैट पैकेज जो भी मैंने देखा था, और उसने कमांड ये थी npm इंस्टॉल करेंसी कन्वर्टर।
तो ये सब चीज़ें करते करते हैं ना, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस npm कमांड्स। एक मैं यहाँ पे टैब खोल लेता हूँ विच वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस npm कमांड्स। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ पैकेज, if you want to install a package, the command is really simple. You need to run npm I or install. अब दोनों में से कुछ भी रन करो and you need to specify the package name. जैसे कि इन्होंने मुझे भी एक कमांड दी, that is you need to run npm install. यहाँ पे I लिखो install लिखो, doesn't matter, both gonna work for me same. और यहाँ पे the package name, the actual package name. अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूँगा क्या होगा, ये वाला पैकेज npm अपनी डायरेक्टरी में सर्च करेगा, अपनी वेबसाइट में जो दिख रहा था मैं उसी डायरेक्टरी में सर्च करेगा, और उसको जैसे ही पैकेज मिलेगा वो क्या करेगा, इस सबको इंस्टॉल कर देगा. सो वाइल इंस्टॉलिंग इट शोज यू सम वार्निंग्स कि ये चीज़ें इसमें दिक्कत है, इसके बारे में बात करेंगे क्या होती है. बट एज यू कैन सी यहाँ पे एक चीज़ लिखी आई, एडिट 62 पैकेजेस, ऑडिटेड 36 पैकेजेस, एडिट 62 पैकेजेस. बट एक्चुअली में तो मैंने एक ही पैकेज इंस्टॉल करा, राइट. मैंने तो पैकेज इंस्टॉल करा, द नेम इज दिस, वाई इट इज एडिट 62 पैकेजेस है. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आप पैकेज या जो भी आप प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट बिहाइंड द सीन्स यूज़ कर रहा हो, वो दूसरे रेपोजिटरी, वो दूसरे पैकेजेस यूज़ कर रहा हो बिहाइंड द सीन्स, दूसरे मॉड्यूल यूज़ कर रहा हो. तो उसके इसके लिए क्या करता है, जितने भी वो पैकेज, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल करा है कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर, हो सकता है ये बिहाइंड द सीन्स अपने खुद के लॉजिक के लिए दूसरे पैकेजेस को यूज़ कर रहा हो. तो वो सारे के सारे पैकेजेस पे क्या होंगे, यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे. दैट्स वाई इट इज शोइंग यू 62 पैकेजेस एडेड. मतलब हमने तो एक ही पैकेज करा है, बट ये पैकेज अपने आप में और भी पैकेजेस यूज़ कर रहा होगा बिहाइंड द सीन्स, तो इसलिए इट इज़ एडेड 62 पैकेजेस. इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के. राइट. तो सी इंस्टॉल करना बहुत आसान है. जैसे ही आपने इंस्टॉल करना ना, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्रिएट हो गया, जहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे क्रिएट हो गई. और उसके साथ ही जो हमारी मेन डिपेंडेंसी थी, दैट इज जो हमको इंस्टॉल करना था, वो था करेंसी कन्वर्टर. यहाँ पे देखते सी से आया हुआ है, करेंसी कन्वर्टर LT. ये मेरा एक्चुअली में प्रोजेक्ट है, बट ये वाला पैकेज अपने आप में इतने सारे पैकेजेस को यूज़ कर रहा है बिहाइंड द सीन्स. दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन npm, कि आप एक पैकेज को इंस्टॉल करो, बट वो अगर कोई और पैकेजेस यूज़ कर रहा होगा तो वो भी यहाँ पे आके इंस्टॉल होंगे. इसके साथ जैसे मैंने इंस्टॉल करा ना, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट होगी, पैकेज log.json. इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होती है. बट अगर मैं पैकेज log.json को खोलूँ, तो यहाँ पे एक नया मेरे पास एक नई की वैल्यू क्रिएट हो गई है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी. सो दिस डिपेंडेंसीज आर यूज टू आइडेंटिफाई कि ये हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन से पैकेजेस को यूज़ कर रहा है, उसके वर्जन्स क्या है. हमारा पैकेज, हमारा जो डिपेंडेंसी वाला फोल्डर मैंने बनाया है, दैट इज़ माई पैकेज, जहाँ पे मैं एक दूसरे पैकेज को यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम npm, दैट इज़ करेंसी कन्वर्टर. तो ये क्या कर रहा है, ये वाला मेरा पैकेज जिसको मैंने इंस्टॉल करा है, वो इस पैकेज .json के अंदर एज अ डिपेंडेंसी उसको आइडेंटिफाई कर देगा, सो दैट कि आपको कभी इसको दूसरी जगह किसी और डेवलपर ने इसको यूज़ करना हो, तो डायरेक्टली क्या करेगा, जब भी वो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेगा उसको पता लग जाएगा यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, ये वाला प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी जो मैंने बनाया है वो इन चीज़ों को यूज़ करता है, सो दैट कि किसी और कंप्यूटर में भी चलाऊंगा वो ऑटोमेटिकली इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा. अभी देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है. अब मैं app.m हमारे फाइल के अंदर आता हूँ. इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने अभी हमने जब देखा था, एक बार डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा चलते हैं. सो सी एज वी कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे कह रहे जी आपको यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ कर लो, रिक्वायर दिस एंड दैट. चलो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसको क्या, इसके साथ इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. आई एम गोना रिमूव दिस. लेट्स गो बैक टू द विजुअल स्टूडियो कोड. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया. पहले कमेंट्स जितने भी कॉपी पेस्ट हो इनको हटा देता हूँ. ठीक है, ये हमारा करेंसी कन्वर्टर दिस एंड दिस, ये तो हमें एरर दे रहा है कि वेरिएबल बना ली तुमने, यूज़ नहीं करा, सेम नेम वेरिएबल बना दिया. एक हटा देता हूँ. तो सी यहाँ पे तो अभी ये कौन सा यूज़ हो रहा है, कॉमन JS. बट हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ कॉमन JS. अगर आपको इसको कॉमन JS यूज़ नहीं करना, बट यू कैन डू इज import cc from currency converter which is same. ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, बट हम mjs फाइल मॉड्यूल JS फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आई कैन यूज़ ES6 मॉड्यूल्स. देखो मैंने करेंसी, अब इसको यूज़ करना बड़ा आसान है. ये अपने आप में आपको एक कंस्ट्रक्टर दे रहा है,
इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जेसन पास कर दो, एक ऑब्जेक्ट पास कर दो जहाँ पर को बताना है किस यूएसडी से किस यूएसडी में कन्वर्ट करना है और किस अमाउंट को कन्वर्ट करना है, राइट। यहाँ पे मैंने करा फ्रॉम यूएसडी टू जेपीवाई, मैं जेपीवाई की जगह आईएनआर कर देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 100 यूएसडी को क्या करेगा, आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं। वेट्स ऑन कंसोल लो करेंसी कन्वर्टर, इसको, अरे दोबारा चल गया। हाँ, अगर आपको रोकना है कुछ भी कमांड में, यू कैन प्रेस कंट्रोल सी और वाई दबा दो, इट विल टर्मिनेट द जॉब। यहाँ पे लेट्स रन एंड नोट app.mjs। देखो जैसे मैंने रन करा, उसने ये बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रिंट कर दी, पता नहीं क्यों, हमें तो वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे। करेंसी टू INR, करेंसी फ्रॉम दिस, आई गेस हमने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ मिस करा है। लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हमने ये कर दिया इस डेसिमल ट्रू। ओके, आफ्टर स्पेसिफाइंग दिस थिंग्स आई नीड टू कॉल दिस कन्वर्ट मेथड, देन इट्स गोइंग टू रिटर्न मी अ प्रॉमिस। उस प्रॉमिस को फिर मेरे को देन लगा के रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। सो अल्टीमेटली आई बिलीव कि ये API से कॉल करता होगा, ये कोई स्टैटिक नहीं है, ये रियल टाइम में चेक करता होगा करंटली प्राइस का चल रहा है, उसको कन्वर्ट करता होगा। चलो इसको देख लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स डू दिस। ठीक है, यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर, जहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे कन्वर्ट, देन यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे। चलो अगर देखते हैं, लेट्स गो। लो, उसने कन्वर्ट कर दिया। एक बार एच पे भी चला के देख लेते सही कन्वर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। लेट्स गो टू द एज, USD to INR, अरे वाई इट इज नॉट लेटिंग मी एंटर मोर वैल्यूज। कोई बात नहीं, कहीं और चेक कर लेते हैं। मेरे को वैल्यू नहीं ऐड करना है, अब करने के लिए। ठीक है, हमने 100 डाली थी, राइट। 100, 8274, हमें रिजल्ट क्या आया है, हमें रिजल्ट आया है 8277, समवट सिमिलर ही है, कोई बात नहीं। तो ये भी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, रियल टाइम पे ही उसको कन्वर्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई स्टैटिक वैल्यू से कन्वर्ट कर रहा है। तो दैट्स हाउ वी यूज़ पैकेजेस इन अवर एप्लीकेशंस। ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई डिपेंडेंसी, मुझे इसके अंदर एक पैकेज यूज़ करना था, पैकेज का नाम था ये करेंसी कन्वर्टर। उसको मैंने इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई, उसके अंदर वो डिपेंडेंसी में ऐड हो गया, उसका वर्जन और उसका नाम। अब मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ बाय रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन। आपको कोई भी पैकेज यूज़ करना है, इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी ऑफ द पैकेजेस, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है खाली यही पैकेज हो, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। सपोज करो मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है Node.js से, आई कैन यूज़ अ पैकेज कॉल्ड electron.js। मेरे से स्पेल गलत हो गया, इट इज electron.js, खाली इलेक्ट्रॉन है वो। सी, दिस इज द फ्रेमवर्क बाय विच यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप ऐप्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। इसको आप यूज़ करो, देखो पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन है, इनको कैसे यूज़ करना है, यू कैन सी एवरीथिंग देयर एंड यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सिंपल NPM का पैकेज यूज़ करो, आपको खुद से कोई लॉजिक बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिल जाएगी। सपोज करो आपको टेस्टिंग करनी है, यू वांट टू डू टेस्टिंग और आपको सेलेनियम निकालना है, तो आपको सेलेनियम भी मिल जाएगा। ये रहा सेलेनियम वेब ड्राइवर। आप सेलेनियम यहाँ पे इंस्टॉल करो और उसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। आई गेस दिस इज़ नॉट द राइट सेलेनियम, दिस इज़ द राइट सेलेनियम। हाँ देखो, इसके डाउनलोड से करो, 1,56,000 नहीं, 15,61,000। और इसको ऐसे यूज़ करके, अगर आपको पहले से आप टेस्टर हो, अगर आपको आता है हाउ टू यूज़ सेलेनियम, यू कैन डायरेक्टली गो एंड यूज़ दिस नोट्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग देयर। तो दिस इज़ द बेसिक वे टू इंस्टॉल अप एनी पैकेज। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे I have installed this package. Now let's talk about the dependencies, actual dependencies. So let's start with the production dependencies. जब भी आप एक पैकेज को इंस्टॉल करते हो ना, those packages are treated as production level dependencies.
इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कोड लिखा, दिस इज माई एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज, उसके अंदर मैंने कोड लिखा, एंड दिस कोड योर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन अ पैकेज कॉल्ड करेंसी कन्वर्टर, योर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन अ पैकेज यू हैव इंस्टॉल्ड। तो उस केस में क्या होगा, दिस दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आर नोन एज प्रोडक्शन लेवल डिपेंडेंसीज। मतलब आप इसको प्रोडक्शन पे भी भेजोगे ना, तो उस कोड को चलाने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी तो चाहिए चाहिए। अभी देखो मेरे इस कोड को चलाने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी तो चाहिए चाहिए, सो आई कैन कॉल इट एज प्रोडक्शन लेवल डिपेंडेंसीज। जो दूसरी होती है ना, विच आर वेरी क्वाइट गुड वन, डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो डेव डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती है, ऐसी डिपेंडेंसीज जो आपकी एप्लीकेशन डिपेंड नहीं करती उस पर, बट आपका डेवलपमेंट उससे इम्प्रूव हो रहा है, आपका डेवलपमेंट टाइम है, जो आपका डेवलपमेंट फेज है, उसमें वो चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है विच वी कैन यूज। लेट मी गो बैक टू द एज। यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट नोडमोन, ठीक है, देखो नोडमोन इज समथिंग लाइक इफ यू आर चेंजिंग योर फाइल, तो अगर आपको कोड को ऑटोमेटिकली रन करना है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना है, आपको स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करना है, यू कैन यूज दिस पैकेज कॉल्ड नोडमोन। चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद में और कुछ डिव डिपेंडेंसीज के एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गो बैक टू दी विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं इस डॉक्यूमेंट, इस वेबसाइट से यहाँ से आई एम गोइंग टू कॉपी दी हाउ टू इंस्टॉल कोड, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर, राइट। तो देखो मुझे नोडमोन यूज़ करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज, बट आई नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज एज डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। मतलब कि जब मैं इस अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करूंगा कहीं, तो मुझे इस नोडमोन की रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जब भी मैं एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो मुझे उस चीज़ के लिए चाहिए। बट जब मैं उसको डेप्लॉय कर दूंगा कहीं, या मैं उसको पब्लिश कर दूंगा, तो मुझे थोड़ी ना बार बार चीज़ें चेंज करनी है, एप्लीकेशन चीज़ें चेंज करेगी जिससे वो रीस्टार्ट होगा, वो तो एक बार चल जाएगी, राइट। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट लाइक दिस। तो यहाँ पे लेट्स रन, सी हम फाइल रन करने के लिए करते हैं नोड app.mjs, ऐसा कुछ। बट इफ यू वांट टू यूज नोडमोन, व्हाट यू हैव टू डू इज नोडमोन app.js। सो गाइस, इसके लिए व्हाट आई हैव टू डू इज कि जब भी कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपको बाइनरी फाइल्स देते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो बाइनरी फाइल को रन करने के लिए you have to run a command like this, nodemon और यहाँ पे you have to tell the file which file you want to run. I want to run app.mjs। इसको रन करने पे you're gonna see this error कि आपका पावर शेल में कैनॉट लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड ऑन दिस सिस्टम। तो इसका तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। द सोल्यूशन इज दिस, you have to copy this command and run it in your PowerShell. So I'm gonna switch back to the VS Code and I'm gonna run it here। और यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आपको इस PowerShell को CMD में खोलना पड़ेगा, आपको PowerShell को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे खोलना पड़ेगा। So I'm gonna do it behind the scenes। I am running PowerShell as run as admin और आपको वहाँ जाके कमांड रन करनी पड़ेगी। राइट, व्हेन यू डू दिस, नाउ इफ आई रन दिस, मैंने कर दिया उसको बिहाइंड द सीन्स, पावरशेल खोला एज एन एडमिन और वहाँ पे इसको मैंने रन कर दिया है। नाउ इफ आई रन दिस, देखो उसने मुझे रन कर दिया स्क्रिप्ट। तो नोडमोन मैंने रन कर दिया एंड नोडमोन रन करने पे देखो ये ओपनली यहाँ पे टर्मिनल खुला रह गया, बंद ही नहीं होगा। नाउ इफ आई चेंज समथिंग, मे बी 800 से मैं इसको 700 कर दूँ, देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा ना फाइल को, ये ऑटोमेटिकली दोबारा रन हो जाएगा, नई वैल्यू दे देगा। अब मैं इसको दोबारा से चेंज करूँ, मे बी 300, दोबारा से सेव करते ही रन हो जाएगा एंड चेंज कर देगा। तो नोडमोन का फायदा क्या है, इट्स अ वॉचर। जब भी आप एक फाइल में चेंज करोगे, जो भी आप फाइल यहाँ पे स्पेसिफाई करो उसमें चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को रन कर देगा। कौन सी फाइल को रन कर देगा, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, राइट। तो नाउ डेव डिपेंडेंसीज आर डिपेंडेंसीज विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन अ डेवलपमेंट फेज, बट वो प्रोडक्शन पे नहीं जाती। दे दोज आर डेव डिपेंडेंसीज।
एंड नोट्स की फिक्र मत करना, नोट्स में सारे के सारे अपने लिंक में दूंगा इन इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन अंडर द वीडियो। अब इसको इंस्टॉल करने के व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव टू राइट npm I save their package name। ऐसे हम इंस्टॉल करते हैं डेव डिपेंडेंसीज को। ठीक, अब यहाँ पे ना हमें एक नई चीज दिख रही है, फ्लैग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दिस फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या करते हैं, और लेट मी ओपन फ्लैग्स। तो बेसिकली फ्लैग्स ऑब्वियसली क्या करते हैं, कोई कमांड में कुछ उसमें स्पेशल मीनिंग ऐड कर देते, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऐड कर देते। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करा कि हाँ भाई तो पैकेज तो इंस्टॉल करियो, बट इंस्टॉल इट इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर अ डेव डिपेंडेंसीज। तो गाइस देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स है यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्लैग्स ऐसे है कि आप सेव कर रहे हो, सेव फ्लैग लगा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इसको ना इंस्टॉल द पैकेज और अपडेट कर देगा डिपेंडेंसीज इन योर पैकेज डॉट जेसन। आप पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो सकता है उसमें कुछ नया अपडेट आया हो, तो ये सेव फ्लैग क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। नो सेव, नो सेव बेसिकली क्या करेगा, इंस्टॉल द पैकेज बट डज नॉट अपडेट द डिपेंडेंसीज एज एग्जिस्टेड पैकेज इन योर पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन में वो इंस्टॉल तो कर देगा जो भी आप पैकेज का वर्जन बता रहे हो, बट वो उसके वर्जन का अपडेट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। सेव डेव क्या करेगा, अपडेट दी डेव डिपेंडेंसीज इन योर पैकेज, देयर आर ओनली यूज फॉर लोकल टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। डेव डिपेंडेंसीज हमेशा क्या होती है, आपकी टेस्टिंग या डेवलपमेंट के लिए यूज होती है और प्रोडक्शन पे नहीं जाती। अब डेव डिपेंडेंसीज मिलेगी कहाँ पे मुझे, नाउ इफ आई गो टू द पैकेज ऑफ जेसन, देखो ये तो हमारी डिपेंडेंसी थी, बट उसके नीचे एक और यहाँ पे की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज के अंदर सारी की सारी क्या आएगी, हमारी डेव डिपेंडेंसीज। ये डेव डिपेंडेंसीज प्रोडक्शन पे या पब्लिश जब आप करोगे एक पैकेज को तो वहाँ पे नहीं जाएगी, दे आर ओनली यूज फॉर योर बेसिकली डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। देखो अभी मैंने जब एक कमांड चलाई ना तो मुझे ये पास करना पड़ा, बट देयर आर फ्यू पैकेजेस इन npm जिनको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि नोडमोन एक अपने आप में पैकेज है जिसको आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए भी ना एक फ्लैग होता है दैट इज कॉल्ड जी इंस्टॉल पैकेज ग्लोबली। सी अभी तो मैंने नोडमोन को कैसे इंस्टॉल करा था, ऐसे कुछ इंस्टॉल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। पर अगर मुझे इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना हो, ग्लोबली इंस्टॉल करने का फायदा क्या हो गया, यूज इट इन एनी प्रोजेक्ट। मतलब आपको उसके लिए कहीं भी उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसको कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट स्पेसिफाइंग दैट इन डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज। तो उन पैकेजेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल पैकेजेस है। नोडमोन एक ग्लोबल टाइप पैकेज है जहाँ पे आप उसको एज अ ग्लोबली यूज कर सकते हो, सो दैट कि आप कोई भी एप्लीकेशन में उसको यूज करो, आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आई एम गोना डू npm I नोडमोन जी, बाद में डिफाइन करो, पहले डिफाइन करो, फ्लैग्स आर फ्लैग्स कहीं भी चल जाएंगे। और मैंने यहाँ मोन कर दिया नोडमोन की जगह हमारे पे। देखो इस बार मेरा नोडमोन पैकेज क्रिएट हो रहा है और वो ग्लोबली इंस्टॉल हो। ग्लोबली इंस्टॉल होने का फायदा क्या हो गया, अभी तो देखो जब मेरे को मैंने डेव डिपेंडेंसी में यूज करा था ना, तो जो मुझे स्क्रिप्ट रन करनी थी ना वो इस फोल्डर के अंदर आती है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, बिन के अंदर और नोडमोन के अंदर। बट अभी नोडमोन क्या होगा, मेरा ग्लोबली प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए ना मुझे सीधा उसके नाम से कॉल कर दूंगा मैं उसको, इट विल वर्क समथिंग लाइक दिस। देखो मैंने क्या करा, उसको उसके नाम से कॉल कर दिया। आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई कि उसकी रनिंग स्क्रिप्ट कहाँ पर है जिससे वो रन होगा। नोडमोन को डायरेक्टली यहाँ पे नाम से बुलाओ, क्योंकि वो क्या है, वो ग्लोबली प्रेजेंट है इन योर सिस्टम, नॉट इन योर प्रोजेक्ट, इन योर सिस्टम। पूरे सिस्टम में ग्लोबली प्रेजेंट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट। दिस इज दी डेव डिपेंडेंसीज। So guys, not only these flags could be used in dev dependencies, production dependencies, like save dev वाला तो specifically save dev के लिए dev dependencies लिए use होगा, but ये जो no save और save है ना, आप ये production dependencies के साथ और दूसरे type of dependencies आप उनके साथ भी use कर सकते हो। ठीक है, अब चलते तीसरी type of dependency पे। The third type of dependencies I have is optional dependencies। ठीक है,
देखो कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज जो आपका प्रोजेक्ट यूज़ करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता, दोज टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज आर नोन एज ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, आपको वो आपके प्रोजेक्ट में हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, द प्रोजेक्ट विल वर्क। तो इस टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ कोड। स्पेशल टाइप ऑफ कोड इन द सेंस कि आपको उस पैकेज की हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि वो पैकेज अगर अवेलेबल हो या ना हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका कोड तो चलना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी होने पे भी। तो इसके लिए कमांड बहुत सिंपल है, व्हाट यू टू डू इज यू टू अगेन डू समथिंग लाइक दिस एंड सेव ऑप्शनल। सेव ऑप्शनल पे क्या करेगा, उसको वो ऑप्शनल डिपेंडेंसीज पे डाल देगा, फिर वो प्रेजेंट हो या ना हो डजेंट मैटर। चलो इसको कुछ करके देखते हैं। जैसे कि व्हाट आई एम गोना डू इज करेंसी कन्वर्टर, कोई और पैकेज लेते रुका, कोई अच्छा सा पैकेज। लेट्स गो टू द डायरेक्टरी, कुछ नया पैकेज ढूंढते हैं। लेट मी क्लोज दिस एंड यहाँ पे सर्च करते हैं मे बी करेंसी फॉर्मेटर। ठीक है, करेंसी फॉर्मेटर यहाँ पे समथिंग कि आप ऐसे यूज़ करो, नंबर फॉर्मेट कर दो, ए पास कर दो, इट्स गोना वर्क। बहुत बहुत गंदा नहीं लग रहा है इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग, इट शुड बी सिंपल। लेट्स ट्राई सम अदर पैकेजेस। फॉर्मेट मनी जेएस, जीरो डिपेंडेंसीज है भाई इसके पास। ठीक है, ये हो गया न्यू फॉर्मेट मनी डेसिमल 2, ये अच्छा लग रहा है, चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए व्हाट यू टू डू इज npm i, लेट मी गो बैक टू दी VS कोड, npm i, दो npm i हो गए, चलो हटा देते हैं एक को, यहाँ पे करते सेव ऑप्शनल। ठीक है, इफ आई डू दिस, तो देखो यहाँ पे इस बार इफ आई ओपन द पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे एक नई टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनल डिपेंडेंसीज, और उसके अंदर क्या है फॉर्मेट मनी जेएस। अब देखो मुझे फॉर्मेट मनी जेएस को यूज करना हो तो मैं एक बार है ना फटाफट वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो लेट मी गो टू हेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे कन्वर्ट होके पैसा मिल गया इसके अंदर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको फॉर्मेट कर दूँगा। तो बड़ा डू इज इसको ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, और इसको अगेन कॉमन जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंपोर्ट ये फ्रॉम दिस। ठीक है, मैं नया अब पैकेज निकाल दिया, वो क्या है मेरे लिए ऑप्शनल पैकेज है, होना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट। ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए आई हैव टू क्रिएट दिस वेरिएबल fm, और fm को यूज़ करने के लिए आई हैव टू कॉल fm फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दिस, और वैल्यू की जगह एक्चुअल में रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ। ठीक है, अब दो पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लेट्स रन दिस। ठीक है, देखो जैसे ही वो पैसा लाया उसने यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया, हमारे फॉर्मेटर ने, जो हमने नया एक पैकेज निकाला है। देखो ऐसा है, इसको वैल्यू बहुत अच्छी लग रही है। राइट, अब सी मेरे को ऐसा कुछ करना है कि ये हो ना हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसके लिए यू नीड टू लाइक सी, जब भी आप अपना इस एप्लीकेशन को अगर मैं डिपेंडेंसीज को लॉन्च भी कर देता हूँ npm में, इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल होगा, इट इज़ अप टू यू, आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसके लिए ना अभी तो देखो मैंने इसको चला दिया डायरेक्टली, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर फॉर्मेट ऑप्शनल डिपेंडेंसी इसके अंदर, और ये फॉर्मेट बनी गई है इसके अंदर। बट अगर आपको इसको एक्चुअली में ऑप्शनल डिपेंडेंसी बनाना है तो आपको कोड भी ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर ये इस कोड के अंदर हो या ना हो, तो कोड तो आपका चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं सैम्पल निकालता हूँ फ्रॉम Node.js वेबसाइट लाइक दिस। ठीक है, तो उन्होंने सैम्पल कुछ ऐसा दे रखा है ऑप्शनल डिपेंडेंसीज का। ठीक है, आप ट्राई कैच लगाओ, ट्राई कैच के अंदर आप अपने पैकेज को कॉल करो, अगर वो प्रेजेंट है जो भी आपका पैकेज है, राइट। अगर वो नहीं है तो उसको नल कर दो। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आपको फूम मिल रहा है समहाउ, तो आप उसको यूज़ कर लो। तो व्हाट आई एम गोना डू इज
लेट्स ट्राई इट आउट, चलो करते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पे करते हैं, ट्राई इंपोर्ट दिस एंड आई एम गोना क्रिएट दिस fm here, बट यहाँ पे इट्स गोना बी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यार। हाँ ऐसा कुछ कर देते, चलो एक सेकेंड, इसको वैर कर देते हैं, वैर भी लेट भी चलेगा हमारे केस में। और यहाँ पे ट्राई के अंदर हमारा इंपोर्ट हुआ, हमने क्या करा, fm इज इक्वल टू न्यू मनी, ठीक है। अगर ये आ गया हमारे पास, कैश हटा देते हैं, अगर ये आ गया तो हम गोना रन इट लाइक दिस, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा, पता नहीं चलेगा नहीं क्या आ रहा है, कहाँ एरर आ गया यार। ये इंपोर्ट तो ऊपर ही कराएगा हमसे, अगर इसको मैं रिक्वायर कर लूँ, लेट्स ट्राई विद रिक्वायर, क्योंकि रिक्वायर के केस में इट शुड रिक्वायर, यहाँ पे चलेगा क्या, नॉट गुड फूड वर्जन, अच्छा ये नीचे वाली चीज़ें भी तो ख़राब है, इसको हटा देते हैं, चलो चल तो गया, देखो उसने प्रिंट भी कर दिया। तो यहाँ पे इसको मिला, मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिला, बट अल्टीमेटली ट्राई करा उसने इसको फैच करने का और चलाने का, नहीं चला, नहीं मिला, तो इसने क्या करा, कैश में डाल दिया, कुछ ना कुछ एरर आया होगा जिससे वो कैश में चला गया। तो ये क्या एरर आया है, दिस कोड प्लीज राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ, और आप लोग मुझे करके बताओगे कि व्हाट इज द एरर देयर और यहाँ पे ये क्यों नहीं चला। बट अल्टीमेटली अगर ऑप्शनल डिपेंडेंसी है तो आपको कुछ ऐसा कोड बनाना पड़ेगा कि अगर वो इंपोर्ट करके भी नहीं आ रहा है, अगर ऑप्शनल डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो एटलीस्ट आपका दूसरा कोड तो चल ही जाए, समथिंग लाइक दिस आर कॉल्ड एज ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। अभी मैं क्या करता हूँ, वापस चले जाता हूँ, और ठीक है, राइट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड peer डिपेंडेंसीज, ठीक है। peer डिपेंडेंसीज भी है ना, नॉर्मल डिपेंडेंसीज होती है, जैसे कि अगर आपने अभी तक रिएक्ट या रिएक्ट राउटर यूज करा है, सो peer डिपेंडेंसीज आपको नाम से पता लग रहा है कि कोई ऐसी डिपेंडेंसी कोई जो स्पेसिफिक पैकेज पे डिपेंड करती है, उसके बिना चलेगी नहीं। जैसे मैं टॉक अबाउट रिएक्ट, रिएक्ट एक अपने आप में फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट राउटर क्या है, रिएक्ट फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक प्लगइन है। तो अगर मैं रिएक्ट राउटर को डायरेक्टली यूज करूंगा चलेगा ही नहीं, क्योंकि इट इज सोलली डिपेंड्स ऑन रिएक्ट। तो रिएक्ट राउटर इज अ पीयर डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट में अगर होगा तो जब भी वो रिएक्ट राउटर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इसके भी नोट्स मैं आपको ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा। एंड द लास्ट वी हैव इज बंडल डिपेंडेंसीज, बंडल डिपेंडेंसीज। तो बंडल डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती है, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज, अगर आप अपने एक प्रोजेक्ट को पब्लिश कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें बंडल करनी हो एक साथ, तो यू यूज बंडल डिपेंडेंसीज। सो आई एम गोना टेक एन एग्जांपल, जैसे कि इफ आई गो टू द पैकेज ऑफ जेसन, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्रोजेक्ट पब्लिश हो, जब भी एप्लीकेशन पब्लिश हो, मेरी डिपेंडेंसीज एप्लीकेशन जब भी पब्लिश हो, तो आई वांट टू बंडल फ्यू थिंग्स, मे बी आई वांट टू बंडल जैसे कि करेंसी कन्वर्टर एल था, एल टी था ही कैसा करना, और दूसरी चीज़ थी करेंसी फॉर्मेटर जेएस। तो बड़ा वांट है जब भी मेरी ये डिपेंडेंसी, मेरा पैकेज पब्लिश हो, एनपीएम में जाए, तो ये वाली डिपेंडेंसीज कैसे जाए, बंडल होके जाए, एक साथ जाए, अलग अलग ना जाए। सो दैट्स हाउ वी यूज बंडल डिपेंडेंसीज। सो बंडल डिपेंडेंसीज, आपको जो डिपेंडेंसीज को बंडल करना है, सो दैट कि आप उसको
भेज सको, पब्लिश कर सको, तो डिपेंडेंसीज क्या है, बंडल जाए. दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज वी हैव. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज वी यूज इज दिस डेव एंड प्रोडक्शन. मोस्टली आप प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ करोगे, बट हाँ ये आपको मे बी यूज़ करना पड़ जाए. आई एम नॉट श्योर कि कब यूज़ करना पड़े, बट ऑब्वियसली यू शुड नो फॉर इंटरव्यू पर्पस एटलीस्ट कि ये टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज भी होती है इन एनपीएम, राइट. तो यही फ्लैग्स नहीं होते, फ्लैग्स बहुत सारे होते हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू. जरूरी नहीं है ये सब हो. हाँ मैं इसमें एनपीएम के भी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक छोड़ दूंगा और अपने भी नोट्स का लिंक छोड़ दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वट एग्जैक्टली थिंग्स आर. बट खाली यही चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर. आपको हर एक चीज़ का जुगाड़ मिल जाएगा. पैकेज को अपडेट करना, पैकेज को स्पेसिफिकली वर्जन में इंस्टॉल करना, एवरीथिंग यू कैन गेट टू नो फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन. हाँ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे. So for now I'm ending this video right here. Abhi I'm gonna meet you in next video. So if you like this video, please guys, please subscribe and share it to your friends. That means a lot. Thank you guys. Have a great day.